हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ लेके आते हैं। आज हम एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आए हैं। वो है केस स्टडी रहेगी आपकी आई एस आई एस बेसिकली एक ख़तरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन मिडल ईस्ट। तो आज हम वही हमारा टॉपिक रहेगा आई एस। तो आज हम आपको ISIS के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। हम आपके लिए केस स्टडी लेके आते हैं। तो आज हम जो केस स्टडी लेके आए हैं वो ISIS के ऊपर है। आपको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी ISIS के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो, ISIS को बेसिकली कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट इन इराक, या फिर इस्लामिक स्टेट IS के नाम से भी जाना जाता है। ISIS के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? 2004 के अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं इराक के, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू मसाब अल जरकाबी के लीडरशिप के अंदर क्या करते हैं, अलकायदा को ज्वाइन कर लेते हैं और अपना ग्रुप का नाम कर देते हैं अलकायदा इराक, AQI। ये ग्रुप बना रहता है 2006 तक, जब तक US की स्ट्राइक रेड के अंदर अल जरकाबी अबू मसाब अल जरकाबी की डेथ हो जाती है 2006 में। US स्ट्राइक के अंदर US उसे मार देता है। तो बेसिकली फिर 2010 में अमीर अबू बकर अल बगदादी इसका कंट्रोल लेता है ISIS का। तो फिर उसके 2010 में कंट्रोल लेने के बाद वो क्या करता है कि पूरे ईस्टर्न सीरिया के अंदर इराक में उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, आपका ISIS को। अब 2013 तक इसका नाम, वो उन्होंने नाम चेंज कर देते हैं 2013 में। अल कायदा इराक से अपना नाम चेंज करके वो कर देते हैं ISIS। तो 2013 में वो ये नाम चेंज करते हैं। अब ये ISIS तो बन गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको जब मिली जब इसने अपने नॉर्थन वेस्टर्न इराक का बहुत बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया और ईस्टर्न सीरिया का बहुत बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया। अब इसने अपना क्या एरिया बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया कि करीब 101 करोड़ 20 लाख लोग इसके अंडर आ गए थे, इसकी लीडरशिप के अंडर आ गए थे 1 करोड़ 20 लाख लोग, और बहुत बड़ा एरिया आ गया था। और इसने अपनी गवर्नमेंट की तरह चलाना शुरू कर दिया था और लोगों से टैक्सेस लिया करता था। और इससे क्या होता था, ISIS उसका एनुअल बजट भी बन गया था $1 बिलियन का। तो मतलब वो इतना बड़ा फैल गया था। उस टाइम उसके पास करीब 30,000 लड़ाके थे उसकी फ़ौज के अंदर, ISIS में 2015 तक। देखिए, बात होती है यहाँ तक। तो ISIS ने उस टाइम मई के अंदर एक रमादी बहुत बड़ा शहर है वेस्टर्न इराक में, उसे भी होल्ड किया अंटिल 2015 तक। मतलब ये उसने बहुत सारा एरिया कब्जा कर लिया था इराक का, सीरिया का। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद उससे एरिया इराक ने या फिर सीरिया ने फिर से बाय द हेल्प ऑफ US एंड ऑल उसने फिर से वापस ले लिया एरिया। लेकिन इसे एक टाइम पे इसका 2015 तक बहुत बड़े एरिया पे कब्जा इसका हो गया था, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया था संगठन। उसने नॉर्थ वेस्टर्न इराक के एक बहुत बड़े शहर रमादी पर भी कब्जा कर लिया था। अब ये बेसिकली जब ये इस तरह की फाइटिंग तो हो गई, जब इसने कुछ एरिया खो दिया, तो इस तरह इन्होंने बहुत सारे तरीके और भी करने शुरू कर दिए। जैसे कि ये टारगेटेड किलिंग करते थे, किसी बंदे की हत्या कर देते थे, ID अटैक करते थे, सुसाइड अटैक कर देते थे, एम्बुश लगाते थे, ID अटैक्स करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। मेनली क्या करते थे, मिलिट्री टारगेट्स होते या सिविलियन गार्ड्स होते जो इराक के, उस पर मेनली आके करते, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते थे ये ISIS वाले। ISIS मिलिट्री का काम था। और बेसिकली इन्होंने इतना सब कुछ किया, तो इनके मेनली रेवेन्यू के साधन क्या होते थे या क्या होते हैं? बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन से, किडनैपिंग से डोनेशन मिलती है, जैसे कि रिच अरेबियन कंट्रीज़ हैं, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब। तो वहाँ से इन्हें बहुत सारी डोनेशन मिलती है इन द नेम ऑफ चैरिटीज़ के नाम पे इन्हें मिलती है। स्मगलिंग से, हाँ, क्रॉप होती थी उसको कंट्रोल करने से भी पैसा अर्न करते थे। अब इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी तो हमने खो दी ये जो ISIS ने, लेकिन तब भी इसके बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हो गए थे। जैसे कि हाजी अब्दुल्ला था, अबू बकर अल बगदादी 2011 में वर्ल्ड टेररिस्ट
वर्ल्ड टॉप टेररिस्ट में इसका नाम था, ग्लोबल टेररिस्ट के अंदर इसका नाम था। अबू मसावल जरकावी का 2003 के अंदर इसका भी नाम था, टॉप ग्लोबल टेररिस्ट के नाम में ये भी जाना जाता था, मुसावल जरकावी। इसने बहुत सारे अपने लीडर्स को खोया है। आईएसआईएस ने विद अमेरिका से लड़ते हुए, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट, इराक की गवर्नमेंट या सीरियन गवर्नमेंट से लड़ते हुए बहुत सारे अपने लीडर्स भी खोए हैं, बहुत सारी बहुत हद तक अपनी टेरिटरी भी खो दी है। लेकिन आज भी आईएसआईएस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो फॉलो करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके ग्रुप बने हुए हैं, उनके पास आज भी एबिलिटी है कि वो इंसर्जेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, इराक में है, वर्ल्ड वाइड में कहीं पर भी। और इन द अभी जो इस टाइम आईएसआईएस है, सिंस अगस्त 2023 में उसका नया लीडर चुना गया है आईएसआईएस का। उसका नाम है अबू हफ्स अल हाशमी अल कुरैशी। ये 2023 अगस्त 3 से ये आईएसआईएस का मेन लीडर है, अबू हफ्स अल हाशमी अल कुरैशी। तो आईएसआईएस के संगठन का यही मेन अभी यही है। इन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, बहुत सारे जगहों पे कब्जा किया, टारगेटेड किलिंग किए हैं, आईडी अटैक्स किए हैं, बहुत सारे जगह पे कब्जा किया है, अटैक किए हैं। तो बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और ये सब चीज़ें अलकायदा ने मेनली यही किया है कि 2015 में आते आते टाइम तक इनका बहुत बड़ा एरिया इनके अंडर था, लेकिन अब बहुत इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, और अब बहुत स्थिति कंट्रोल में आ गई है। लेकिन आईएसआईएस आज भी इस तरह की कंट्रोल, ऐसे भी ऑपरेशन आज भी अंजाम दे सकता है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, या अराउंड द वर्ल्ड हो गया, जहाँ पे उसने अलग अलग आउटफिट के साथ आउटफिट्स बना रखी हैं अपनी वर्ल्ड वाइड। तो आज हमने आपको आज किसी बारे में बताया आईएसआईएस के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।